हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अब मैं आपके सामने आज मैं मेजर अरकाना का थर्ड कार्ड द हाई प्रीस्टर यानी कि पुजारिन का कार्ड आपके सामने रख रही हूँ। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं, इसके शब्द कुंजी पे जाते हैं। इसके जो कीवर्ड्स हैं कि अंतर्ज्ञान, वंशनेता, प्रणय, अचेतन मन, रहस्य, आध्यात्मिकता, उर्वरता यानी कि उपजाऊ बना, स्त्री रचनात्मकता यानी स्त्री तत्व प्रधान ये कार्ड है। ये अंतर्ज्ञान यानी कि आपके अचेतन मन में जो चीज़ें चल रही है, चेतन मन, रहस्य, कुछ डीप में आपके जो रहस्य चल रहा है आपके मन में। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे रिजोनेट करेंगे, और चलिए इस पे ध्यान देते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं कि टैरो में बुजारिन का ये जो कार्ड है, इसका अर्थ है कि अब आपके अंतर मन पर विश्वास करने का, अपनी अंतर भावनाओं के साथ जाने का समय है। यानी आपके मन में जो भी अंतर मन, जो भी विचार चल रहे हैं, आपको उस पर ही फोकस करना है और उसी के साथ जाना है। इधर उधर की बातों पर आपको नहीं जाना है। पुजारिन अलंकारों से युक्त है। आप देख सकते हैं कि अलंकारों पे से युक्त इसके पीछे जो पर्दे बने हैं, उसमें कई तरह की डिज़ाइन बनी है, इसको अलंकृत कहते हैं। कलाकृतियाँ बनी हैं, चित्र बने हैं, अलंकरण जो भी बने हुए हैं पर्दे के सामने। और उसके आगे ये हमारी जो पुजारिन है, ये जो बैठी हैं, ये विराजमान है। पर्दे पे अलग अलग चेतन और अचेतन मन को दर्शाया गया है। इसमें आप पर्दे देख सकते हैं। इसमें एक कलर बी कलर का है जो कि ब्लैक है, और जे जो है वो वाइट कलर का है। तो चलिए पहले हम नीचे देखते हैं कि पुजारिन इन लोगों तथा जो यात्रा है यानी कि अंतर्मान ब्रह्मांड है, इनकी जो गहरी यात्रा है, सहजता है, गुप्त जानकारी है, उच्च स्तर का जो ज्ञान होता है, डीप नॉलेज होती है, उसका ये प्रतीक है। ये कार्ड अगर आता है तो आप कुछ अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, कुछ नई नॉलेज, कुछ नई चीज़ें गेन कर रहे हैं। आपके मन में कुछ आध्यात्मिकता को लेकर कुछ बातें चल रही हैं, कुछ डीप चल रहा है। तो आप जो है अपने मन की आवाज़ सुनिए और आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जो भी आपका बौद्धिक स्तर है उसको आप और प्रबल लाइए, उस पर आप फोकस करिए। और गहरे ज्ञान को प्राप्त आप करने वाले हैं। इस चीज़ का ये और संकेत देता है कि आप जो है बाहरी दुनिया से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, कुछ आध्यात्मिक की ओर, कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, शक्तियों को, कुछ डीप अंतर मन में चलने वाला जो कुछ बहुत ही ज्ञानवान लोगों को चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं, आध्यात्मिक की चीज़ें होती हैं, आप कुछ उसको प्राप्त कर रहे हैं। कुछ आपका इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में जा रहा है या फिर आपको इस तरफ आपको झुकना चाहिए। ये दो ही बातें। पोशाक पर अनारकृत जो देवी दिख रही है आपको, ये प्रचुरता और उर्वरता का प्रतीक है। यानी कि इसके पीछे आप जो फ्रूट्स वगैरह देख रहे हैं नार बने हुए, यानी कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, संपन्नता आ रही है, कुछ ग्रोथ हो रही है, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पे हो रही हो, चाहे कि भौतिक स्तर पे हो रही हो। बी जो है, बी तथा जे चिन्ह जो है आपको पर्दों पे दिख रहे होंगे, जो कि काले तथा श्वेत रंग के स्तंभ जो है बने हैं। ये बी जो है वो अच्छाई और बुराई, ये जो स्तंभ है ये अच्छाई और बुराई को ऑब्वियस समझ सकते हैं कि ब्लैक वाला बुराई को इंडिकेट कर रहा है, और जो वाइट कलर वाला है वो अच्छाई को दिख रहा है कि नकारात्मकता और सकारात्मक दोनों पैरेलल चल रही है लाइफ में। सभी की लाइफ में होता है। आपकी रीडिंग में आता है तो उसको आप ऐसे रेजोनेट कर सकते हैं। यानी कि न्याय, अन्याय, जस्टिस, इस पे भी थोड़ा सा ये जाता है कि कहाँ पे डार्क साइड है आपकी लाइफ का और क्या पॉजिटिव साइन है। यानी कि नकारात्मकता और सकारात्मक दोनों चीज़ों को ये लेके चल रही है। और पुजारी ने एक नीले की पोशाक पहने हैं। पोशाक पे जो है उसके सीने पे आप देख सकते हैं क्रॉस का निशान बना हुआ है, और अब मुकुट भी है। यानी कि ये जो है एक बहुत ही आध्यात्मिक लेडी है। हाथ में एक होली बुक भी इसने पकड़ी हुई है, धार्मिक ग्रंथ। यानी कि ये पूरी तरह से आध्यात्मिक की ओर ले जाने वाली चीज़ों की ओर संकेत करता है। ये कार्ड आप में आता है तो ये आपको आध्यात्मिक की ओर ले जा रहा है। अपनी गोद में एक उसने शाला भी पकड़ी हुई है, एक टोरा पकड़ा हुआ है, छुपा के उसने रखा हुआ है। यानी कि डीप नॉलेज इसके पास है। उसके पैरों में अर्धचंद्र जो है कि चंद्रमा से इसके संबंध को दिखा रहा है, और इसके अंतर ज्ञान यानी कि इसके अंदर जो डीप नॉलेज है उसकी ओर भी संकेत कर रहा है। उसके पास इंद्रिय और देवता के साथ जो है वो उच्च स्तरीय ज्ञान की जो है चीज़ें काफ़ी नॉलेजेबल हैं। उसके पास जो बुक है उस पर लग चलता है कि हाँ काफ़ी ज्ञान वाली लेडी है, बुक वगैरह अपने पास रखी हुई है। पुजारिन जो है वो आध्यात्मिकता की ओर मुझे लगता है ये संकेत करता है। अंतर्ज्ञान, अलौकिक, लौकिक, परलौकिक जो चीज़ें नहीं होती, इस संसार की चीज़ें, उस संसार की चीज़ें, कुछ इस
तरह से भी आप समझ सकते हैं कि बहुत ही डीप नॉलेज वाला है। ये जो है संकेत करता है कि आपके अंदर, क्योंकि स्त्री तत्व प्रधान कार्ड है, तो ये जो है आपके अंदर जो है कुछ अंतर्ज्ञान, करुणा, सहानुभूति, आंतरिक ज्ञान से संबंधित कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ डेवलप हो रहा है। ममता है, हो सकता है कुछ आपके अंदर जागृत हो रही है। आप जो है जो ऊपर बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही कहीं कुछ ऐसा है, आपके चेतन मन में ही कुछ छुपा हुआ है और आपको उसको और जागृत करना है और उसके आगे आपको पुश करना है ताकि आपका अध्यात्म की ओर और रुझान हो। और एक तरीके से आपको ये धार्मिक क्षेत्र में कुछ ले जा रहा है, आध्यात्मिक की दुनिया में ले जा रहा है और आपको कुछ डीप नॉलेज होने वाली है, कुछ दुनिया से हट के कुछ गहन नॉलेज, आप कुछ नया कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं, इस ओर संकेत है। यानी कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो है ये भी पॉजिटिव कार्ड है, सकारात्मक कार्ड है, तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, बाय।